नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 23 मई 2026 शनिवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए 51,000 युवाओं को वर्चुअली नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं। आप सभी देश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण और जिम्मेदार भागीदार बन रहे हैं। आप सभी रेलवे, बैंकिंग, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और कई अन्य क्षेत्रों में नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में आप सभी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राजस्थान के सरकारी स्कूल 22 जून की बजाय 29 जून 2026 से खुलेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बीच हुई लंबी वार्ता के बाद यह फैसला लिया गया। वार्ता सफल रही और शिक्षकों द्वारा प्रस्तावित आंदोलन को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के महामंत्री बसंत शर्मा ने बताया कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ हुई बैठक बेहद सकारात्मक रही। बैठक में ग्रीष्मावकाश को 28 जून 2026 तक बढ़ाने पर सहमति बन गई है। साथ ही प्रधानाचार्यों को दिए जाने वाले 2 दिन के अतिरिक्त अवकाश को यथावस्तु रखने का फैसला हुआ है। खरीफ और रबी सीजन को देखते हुए राजस्थान सरकार ने उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने और किसानों को उचित दर पर खाद उपलब्ध करवाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने इफ्को और क्रबको के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में उर्वरकों का वितरण पूरी तरह क्रय विक्रय सहकारी समितियों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ही किया जाए। साथ ही निजी डीलरों के जरिए खाद बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के भी निर्देश भी दिए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सेवा नियमों में किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली 28 याचिकाओं को एक साथ खारिज करते हुए फैसला सुनाया है। इस फैसले से कॉमर्स, म्यूजिक, कृषि, चित्रकला और कृषि विज्ञान जैसे सब्जेक्ट के करीब 10,000 सीनियर टीचर के प्रमोशन पर लगी रोक हट गई है। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने फैसले में राजस्थान शैक्षणिक सेवा नियम 2024 की वैधता को पूरी तरह बरकरार रखा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पीटीआई भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार करीब 1100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। संभावना तो इस बात की भी है कि 13 सितंबर को प्रस्तावित परीक्षा से पहले 500 पद बढ़ाए जाएंगे। पीटीआई भर्ती 2022 में बड़े स्तर पर दस्तावेजों के फर्जीवाड़े से सबक लेते हुए प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। अब अभ्यर्थी को फॉर्म भरते वक्त बीपीएड की मार्कशीट और खेल के सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। अभ्यर्थी को चयन के बाद भी वही सर्टिफिकेट और दस्तावेज पेश करने होंगे। राजस्थान में नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भजनलाल सरकार के मंत्री झावर सिंह खर्रा ने शनिवार को बड़ा बयान दिया। अजमेर में झलकारी बाई स्मारक के पास बनने वाले कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास करने पहुंचे स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि सरकार चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि अजमेर शहर के विकास में कोई कमी नहीं आएगी। मंत्री झावर सिंह खर्रा ने झलकारी बाई स्मारक के पास बनने वाले कन्वेंशन सेंटर में 1400 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। चमोली में स्थित सिख तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज शनिवार सुबह 11:30 बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए। कपाट खुलने के ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से आए 3,000 से अधिक श्रद्धालु धाम में मौजूद रहे। शनिवार सुबह पंच प्यारों के नेतृत्व में श्रद्धालुओं का पहला जत्था बेस कैंप घाघरिया से 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित धाम पहुंचा। गुरुद्वारे को करीब 5 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया था। कपाट खुलते ही पूरी लोकपाल घाटी बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारों से गुंजायमान हो उठी। अजमेर में बरसात के दिनों में पानी भराव की समस्या से राहत के लिए इस साल भी बरसात से पहले आना सागर झील से पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। इसके लिए शनिवार को सुबह 2 गेट 4-4 इंच खोले गए। इससे रोजाना 3.2 मिलियन क्यूबिक फीट पानी की निकासी होगी। वर्तमान में आना सागर झील का भराव 13 फीट है और इसे 9 फीट किया जाएगा। ऐसे में आने वाले समय में गेट खोलने की संख्या बढ़ाई जा सकती है। नई दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया है। थाईलैंड के रहने वाले 2 यात्री मादक पदार्थ के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जिसकी कीमत 48 करोड़ बताई जा रही है। कस्टम विभाग के अनुसार नई दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने बैंकॉक की फ्लाइट से आ रहे 2 थाईलैंड के यात्रियों को सीमा शुल्क ग्रीन चैनल पार करने के बाद रोका। विशिष्ट प्रोफाइलिंग इनपुट और संदिग्ध यात्रा संकेतों के आधार पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने दोनों यात्रियों के सामान की जांच की। जांच के दौरान हाइड्रोपोनिक वीड होने के संदेह वाले 6 वैक्यूम सील्ड पैक्ड बरामद हुए। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 31 जुलाई तक प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनाव करवाने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जूली ने इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत बताते हुए भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से भागने का आरोप लगाया।
जूली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार यह मुद्दा उठाती रही है कि सरकार जानबूझकर चुनाव टालना चाहती है क्योंकि उसे जनता के बीच जाने का डर है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अदालत के फैसले ने सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पाली पुलिस ने सेवा और समर्पण के अपने संकल्प को दोहराते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत कड़ी मेहनत और तकनीकी जांच के माध्यम से चोरी और गुम हुए 116 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को शनिवार को सौंपे गए। एसपी मोनिका सेन ने बताया कि ऑपरेशन म्यूल हंटर चोरी और गुम हुए मोबाइलों को ढूंढने के लिए अभियान चलाया। इसके तहत 116 मोबाइल ढूंढने में कामयाबी हासिल की, जिन्हें शनिवार को उनके मालिकों को दिए गए। हरियाणा के नूह की शादियों में करोड़ों रुपए की नकदी और नोटों की मालाओं के नाम पर चल रहे भद्दे प्रदर्शन और फिजूल खर्ची पर अब कानून का डंडा चलने वाला है। नूह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन के निर्देश पर अब ऐसी शादियों, इंटरनेट मीडिया वीडियो और झूठी शान दिखाने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। चेतावनी जारी कर साफ किया गया है कि बिना रिकॉर्ड भारी मात्रा में नकदी खिलाने वालों पर पैसे का सोर्स पूछा जाएगा। जवाब न मिलने पर टैक्स चोरी और काले धन के तहत नियमानुसार कार्रवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में बिना सरकारी मदद वाले प्राइवेट स्कूल नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ा सकते हैं। इसके लिए उन्हें शिक्षा निदेशालय की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर स्कूल नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ाता है तो उसे सिर्फ शिक्षा निदेशालय को सूचना देनी है, उन्हें अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि अगर स्कूल शैक्षणिक सत्र के बीच फीस बढ़ाना चाहते हैं तब शिक्षा निदेशालय की मंजूरी जरूरी होगी। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले आज शनिवार को बर्फ से बने शिवलिंग की पहली तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में दिख रहा है 6 से 7 फीट का शिवलिंग अपना आकार ले चुका है। इस दौरान सुरक्षा के लिए तैनात जवानों ने सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन भी किए। अमरनाथ यात्रा इस साल 3 जुलाई 2026 से शुरू होकर 9 अगस्त 2026 तक चलेगी। यात्रा मार्ग पर कई जगह अब भी 10 से 12 फीट तक बर्फ जमी है, लेकिन सीमा सड़क संगठन दोनों रास्तों पर तेजी से ट्रैक बहाल करने में जुटा है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने ऐसे ही एक मामले में फर्जी पुलिस उप निरीक्षक को पकड़ा है, जिसकी पहचान हिमांशु उर्फ रोकी पंचाल के रूप में हुई है। आरोपी उदयपुर का रहने वाला है और अभी अहमदाबाद के साबरमती इलाके में रहता है। आरोपी ने डेटिंग ऐप मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर गुजरात पुलिस की पीएसआई की यूनिफॉर्म में खुद की एआई जनरेटेड प्रोफाइल बनाकर अपलोड की। प्रोफाइल देख संपर्क करने वाली युवतियों को प्रेम जाल और लुभावनी बातों में फंसाकर उनसे लाखों रुपए ठग लिए। इस तरह से उसने 20 युवतियों को शिकार बनाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।